राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 153वीं जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि। बापू की जयंती पर राजघाट पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। राष्ट्रपिता को श्रद्धासुमन किए अर्पित। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे मौजूद। दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया नमन, श्रद्धा सुमन किए अर्पित। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंचे राजघाट, बापू को दी श्रद्धांजलि। नवरात्र के 7वें दिन आज महासप्तमी पर मां दुर्गा की कालरात्रि रूप की पूजा। शुंभ निशुंभ के साथ रक्त बीज का किया था विनाश। मंदिरों में सुबह से ही माता के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। हर तरफ दिख रहा है भक्तिमय माहौल। आज से पंडालों में माता के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने की संभावना। कोलकाता के बेनिया टोला में लगी 11 फीट की 1 मीट्रिक टन वजनी वाली माता की अष्टधातु की मूर्ति। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में बना इको फ्रेंडली पूजा पंडाल अमेरिका की आदिम मानव जाति की भक्ति नारी शक्ति है थी। विशाखापट्टनम में देवी कनक महालक्ष्मी को नवरात्र के मौके पर अनोखा चढ़ावा। 1 लाख गुलाब के फूल किए गए अर्पित। सूरत में नवरात्र पर गरबे का शानदार आयोजन। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने भी लिया हिस्सा। राजकोट में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खेला गरबा। सांसद राघव चड्ढा ने भी मिलाए ताल। लखनऊ में बुलडोजर पर सवार मां दुर्गा का दिखा पोस्टर। श्रद्धालुओं में उत्साह। विजयदशमी के दिन सीएम योगी गोरखपुर में शोभा यात्रा में होंगे शामिल। उससे पहले रूट पर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। तिरुमला में बालाजी तिरुपति के ब्रह्मोत्सव में पहुंचे लाखों श्रद्धालु। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कोलकाता के नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सुभाष आजाद क्लब की दुर्गा पूजा का किया उद्घाटन। साथ ही स्थानीय लोग और गरीबों को कपड़े भी किए दान। हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठों में नवरात्रों की दिखी धूम। शक्तिपीठ श्री नैना देवी में भक्तों ने सुख शांति के लिए किया हवन। झारखंड के छोटा नागपुर में संथाल लोगों ने किया दुर्गा पूजा का आगाज। 20 लोगों की टीम हर गांव में जाकर पेश करती है पारंपरिक संथाल नृत्य। संथाल नृत्य में दिखाया जाता है महिषासुर का वध। ग्रामीणों का कहना है कि इस नृत्य से होता है मां दुर्गा का आगमन। सालों से चली आ रही परंपरा संस्कृति का प्रतीक। जयपुर में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता। मथुरा का मुस्लिम परिवार 5 पीढ़ियों से बना रहा है रावण के पुत से। इस बार एलईडी लाइट से सजेगा दशानन। वाराणसी के मां कात्यायनी देवी मंदिर संगठा घाट पर भक्तों का तांता। नवरात्र के 6ठे दिन मां कात्यायनी के दर्शन का बड़ा महत्व। तेलंगाना के महबूबनगर में देवी श्री वासवी कन्या के परमेश्वरी मंदिर में हुई करोड़ों की सजावट। हर साल की तरह इस बार भी सोने के गहनों और नोटों से हुई देवी की सजावट। सदियों से चली आ रही है मंदिर में इस तरह की पूजा की प्रथा। पूजा समाप्त होने के बाद भक्तों द्वारा चढ़ाए उपहार ट्रस्ट करता है वापस। अहमदाबाद के कर्णावती क्लब के गरबा में भारतीय निशानेबाज हुए शामिल। आरएल अनीश, अंकुर गोयल, गुरमीत सिंह और श्रियंका संदागी ने लिया रास गरबा का आनंद। गुजरात के वडोदरा में विदेश मंत्री एस जयशंकर 60 देशों के राजदूत के साथ पहुंचे। वडोदरा के नवरात्र उत्सव के आनंद लेने के बाद कल केवड़िया जाएंगे। ग्राम देवता शारदा माते के सामने पारंपरिक वेशभूषा में शिवसेना नेता विधायक भास्कर जाधव का जाखड़ी नृत्य। जिले में नवरात्रि पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मुजफ्फरनगर जनपद में हिंदू मुस्लिम सौहार्द दिखा। जिला जेल में नवरात्र पर्व पर हिंदू कैदियों के साथ सैकड़ों मुस्लिम कैदियों ने भी रखे व्रत।
उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक गैर सरकारी संगठन ने अस्पताल में नवजात बच्चे के साथ मनाई नवरात्रि। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नवरात्र पर दिखी सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल। सभी संप्रदाय के लोगों ने मिलकर कबाड़ के सामान से किया ट्रेन का निर्माण। माता के 9 रूपों को किया गया विराज। खरगोन में तिलक लगाकर किया जा रहा है गरबा में आने वाले मेहमानों का स्वागत। हर ओर त्योहार की रौनक। साल 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का डंका। देश का सबसे साफ राज्य बना एमपी। इंदौर में छठी बार जीता क्लीन सिटी का खिताब। स्वच्छता अवार्ड की खुशी में राज्य के लोगों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जश्न। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्य के लोगों को दी बधाई। ट्वीट कर कहा, इंदौर की जनता पर मुझे है गर्व। प्रयागराज दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। संगम से नए स्वच्छता अभियान की शुरुआत। प्रयाग की ये पावन धरती आपको प्रेरणा देती है और इस पावन धरती से पिछली बार भी संकल्प लेकर चले थे 75 लाख किलो का, उससे ज्यादा करके दिखाया। आज प्रयाग की धरती से प्रयागराज से हमने संकल्प लिया है 100 लाख किलो से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करेंगे और देश का युवा करके दिखाएंगे। देश में हो गई 5G सेवा की शुरुआत। मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस। बहुत से काम होंगे आसान। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 5G सेवा की शुरुआत। 3 टेलीकॉम कंपनियों ने दिया 5G का डेमो। 5G लॉन्चिंग के ऐतिहासिक मौके पर देश के बड़े उद्योगपति रहे मौजूद। मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और कुमार मंगलम बिरला भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे मौजूद। वाराणसी में छात्रा से प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्चुअल संवाद। 5G की होलोग्राम टेक्नोलॉजी से जुड़ी थी छात्रा। पीएम मोदी ने कहा, 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत। भारतीय जनमानस को बधाई। द्वारका मेट्रो टनल में मजदूरों से प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्चुअल संवाद। कहा, 5G सुविधा विकास में तेजी के साथ सुरक्षा में भी अहम। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन को सराहा। 5G में भारत को बताया दुनिया का लीडर। पीएम मोदी ने कहा, आज की समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज और आगाज लोकल है। ये समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी पीएम मोदी ने कसा तंज। कहा, 2G के पीएम और 5G के पीएम में यही फर्क। मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम शशि थरूर हुआ कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव। तीसरे प्रत्याशी का नामांकन रद्द। एआईसीसी के महासचिव मधुसूदन मिस्त्री ने दी जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर जी, ये दो के बीच में अब सीधी फाइट है। सीधे चुनाव में खड़े हैं दो उम्मीदवार। एक उम्मीदवार जो झारखंड से थे, उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। 8 अक्टूबर तक है नामांकन वापस लेने की समय सीमा। अगर दोनों उम्मीदवारों में से कोई नामांकन वापस नहीं लेता तब शुरू होगी वोटिंग की प्रक्रिया। अध्यक्ष पद पर मतदान से पहले शशि थरूर ने पार्टी में युवा शक्ति को मौका दिए जाने पर दिया जोर। संगठन स्तर पर बदलाव की उठाई बात। जो एक बदलाव चाहते हैं पार्टी में, मैं उनकी आवाज बनना चाहता हूं। युवा कांग्रेस की आवाज बनना चाहता हूं। कांग्रेस की। अशोक गहलोत गुट के विधायक अपनी मांग पर अड़े। कहा, दिल्ली से फैसला होने तक वापस नहीं लेंगे इस्तीफा। राजस्थान में अगला बजट कौन पेश करेगा के सवाल पर बोले गहलोत। कहा, लोग अपने सुझाव मुझे भेजें। बाड़मेर कांग्रेस में 2023 के चुनाव से पहले फूट। नगर परिषद सभापति पर उपसभापति ने लगाए गंभीर आरोप। सीएम बनने की खबरों पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। मेरी अभी ऐसी कोई लालसा नहीं, मैं किसी हड़बड़ी में नहीं। हमारी कोई लालसा नहीं है कुछ बनने की और हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। हमारा बस एकमात्र लक्ष्य था कि भाजपा को और आरएसएस को
हम लोग गद्दी से कैसे हटाने का काम करें। यूपी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए 17 निगमों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जारी की सूची। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया वाराणसी प्रभारी। आगरा में ब्रजेश पाठक प्रभारी तथा अश्विनी त्यागी सह प्रभारी बनाए गए। सावधानी यात्रा लेकर सिद्धार्थनगर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। 2024 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर कसा तंज। बोले, किसके बूते सरकार बनाएंगे, चाचा चले गए, बच्चा भी चले गए। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान। ब्रिजलाल खाबरी को मिली जिम्मेदारी। यूपी के सीएम से मिलने के लिए बहराइच के 2 भाइयों ने शुरू की पदयात्रा। सड़क में अधिग्रहण हुई जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से परेशान। पंजाब की सरहद पर लगातार हो रही ड्रोन गतिविधियों पर बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मान सरकार को घेरा। बोले, पंजाब का माहौल बिगाड़ने की हो रही है साजिश। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिमला पहुंचकर महिलाओं को पार्टी में टिकट देने का बताया फॉर्मूला। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यूपी और बिहार की राजनीति पर कसा तंज। कहा, बिहार में हमने लालू को रहने नहीं दिया तो यूपी में क्या पकड़ बनाएंगे। हरियाणा में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के विभाग के 6 अफसरों समेत 8 कर्मियों पर केस दर्ज। मंत्री देवेंद्र बबली के गृह क्षेत्र के गांव में हुए विकास कार्यों में लाखों के घोटाले के आरोप। अंकिता भंडारी के परिवार के दुखों पर सीएम धामी ने लगाया मरहम। पौड़ी में पिता से की मुलाकात। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का वादा। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तेज। 11 बच्चों समेत 27 लोगों की हुई मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख। पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया ऐलान। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगी 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी किया ट्वीट। लिखा, दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं। घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से की अपील। ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग सिर्फ कृषि कार्यों और माल ढुलाई के लिए ही करें। इससे सवारियों की ढुलाई कदापि न करें। कानपुर में तड़के 3 बजे ट्रॉली को खींचकर पहुंचाया गया थाने। पुलिस कर रही है हादसे की जांच। कानपुर में हादसे के बाद मौके पर भेजी गई एसडीआरएफ की टीम। राहत और बचाव ने पकड़ी रफ्तार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कानपुर में सड़क दुर्घटना पर जताई संवेदना। कहा, मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। कानपुर हादसे के बाद घायलों और उनके परिजनों की मदद में जुटी है पुलिस। जारी की गई हेल्पलाइन। पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी स्थानीय अफसरों के साथ मिलकर बचाव और राहत कार्यों की कर रहे हैं निगरानी। आईएएस ऋतु माहेश्वरी ने संभाला ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सीईओ का चार्ज। नोएडा के फेज 2 के मास्टर प्लान को जल्द से जल्द तैयार करने का दिया आदेश। देहरादून में आयोजित हुआ वाइल्ड लाइफ वीक। आयोजन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी की शिरकत। श्योपुर में शुरू हुआ वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह। जागरूकता रैली निकालकर वन्यजीव संरक्षण की ली शपथ। करनाल में देखने को मिली व्हील चेयर क्रिकेट के हीरोज की कहानी। व्हील चेयर पर बैठकर लगाते दिखे बाउंड्री। राजस्थान के अलवर में पर्यटकों के लिए खुला सरिस्का बाग। 3 महीने के बाद पर्यटकों का किया गया पार्क में स्वागत। वाइल्ड लाइफ देखने का पर्यटक उठा सकते हैं लोग। गुजरात के पाटन में एक निरक्षर महिला दे रही है 17,000 महिलाओं को रोजगार। एक समय बंद था घर से बाहर जाना, अब 22 देशों में जाकर अपने काम के जरिए बना चुकी हैं पहचान। आज गुवाहाटी में खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच। 3 मैचों की है सीरीज। दूसरे टी20 को लेकर टीम इंडिया के हौसले बुलंद। नेट्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। इस सीरीज में पहले 1-0 से आगे चल रही है भारतीय टीम। दूसरे मैच में जीत के साथ सीरीज में अजय बढ़त बना लेगा भारत। गुवाहाटी के
बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है मैच। इस मैदान पर कुछ खास नहीं रहा है भारत का रिकॉर्ड। इस स्टेडियम में अब तक खेले हैं 2 T20 मैच। इंदौर में खेला जाएगा 3 T20 मैच की इस सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच। होलकर स्टेडियम में जोरों पर है तैयारी।